हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आप भी जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक भी थोड़ा अलग है। मतलब उसका नाम मतलब रियरली सुना होगा बहुत लोगों ने, या फिर बहुत लोगों ने सुना भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, कंपनी बेसिकली वायर सेक्टर से बिलोंग करती है, मतलब वायर सेक्टर में काम करती है। और कंपनी आप भी थोड़ी चर्चे में इसलिए क्योंकि उनके प्रमोटर ने लाइव मतलब चालू मार्केट में अपने शेयर खरीदे हैं, जो जिसके वजह से स्टॉक में काफ़ी उछाल आई है, क्योंकि खुद के प्रमोटर ने एक बड़ी अमाउंट की क्वांटिटी में शेयर खरीदे, वो भी लाइव मार्केट में, ओपन मार्केट में खरीदे, तो जिसके वजह से स्टॉक में बहुत बड़ा उछाल आया है। और दोस्तों, इसके पहले मैंने एक वीडियो बना था जो वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशन मोबिलिटी जो कंपनी है जिसके बारे में बना था, जिसका नाम भी थोड़ा अलग और हटके है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे नए और अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो दोस्तों, जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करना है उसका 12 मार्च का डाटा है, 3:30 बजे के बाद का। मतलब आज तो सैटरडे जो 13 मार्च है और आज मार्केट क्लोज है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 641 पे ओपन हुआ था लगभग ये, और लगभग इसका हाई देखोगे तो मतलब चौंक जाओगे कि 81 रुपीज़ का हाई लगाया है इसने सिंगल डे में। और परसेंट की बात करोगे तो 12.81% का रिटर्न एक दिन में दिया है। तो एक दिन में लगभग इतना हाई, मतलब थोड़ा बहुत पकड़ोगे तो 100 रुपये का ही जंप हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो। और इतना गजब का रिटर्न दे चुका है ये। वैसे तो 100 का जंप लगा के आया है, क्योंकि 750 को टच करके आया है ये कंपनी, 750 का लेवल को क्रॉस करके आई है। 5 दिन की बात करोगे तो 5 दिन पहले ये 654 रुपये ट्रेड कर रहा था, और 5 दिन में 654 से 750 पे टच करके, मतलब 100 रुपये का तो एग्जैक्टली जंप लगा के आया है। 1 मंथ की बात करोगे तो 555 पे ट्रेड कर रहा था, मतलब पिछले 1 महीने से स्टॉक कंटिन्यूसली जंप दे रहा है, जो लगभग 1 महीने में 200 रुपये का अपसाइड का जंप है उसका, जो क्लियरली आपको नंबर्स में दिख रहा है यहाँ पे। 6 मंथ की बात करोगे तो 6 मंथ पहले ये तो लॉकडाउन में काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस 50% डिस्काउंट में मिल रहा था, जो 337 पे था। और 1 साल की बात करोगे तो 1 साल पहले 443 पे ट्रेड कर रहा था ये। और ऑल टाइम की बात करोगे तो कंपनी 186 पे मार्केट में, ये कंपनी को आके ही 1 साल हुआ है। 1 साल में कंपनी 186 पे मार्केट में ही, और 186 से लगभग कंपनी 750 पे पहुंच चुकी है 1 साल में। और कंपनी आई कब है मार्केट में, तो मई में आई, लॉकडाउन के समय में, जब मार्केट में लोगों के पास पैनिक सिचुएशन था, पैंडेमिक का सिचुएशन था, कोरोना का। तो वो टाइम पे कंपनी 186 पे मार्केट में आई थी, और तब से जो कंपनी का कंटिन्यूसली अपसाइड का जंप लग रहा है, वो लगभग देखोगे तो 750 के आसपास पहुंच चुका है। तो गजब के रिटर्न बोल सकते हैं आप इसको। कंपनी है राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड, जो राजरत्न के नाम से भी NSE की साइड पे आपको मिल जाएगी, राजरत्न ग्लोबल्स वायर लिमिटेड। फाइनेंशियल की बात करोगे तो कंपनी काफ़ी पुरानी है, 1988 की कंपनी, इंडिया में हेडक्वार्टर है। सब्सिडरीज भी उसकी कंपनी, मतलब कंपनी बड़ी है क्योंकि उसकी सब्सिडरीज है। राजरत्न थाई वायर को मतलब कॉपरेशन कोऑपरेटिव रहेगी लिमिटेड। बाद में स्वराज टेलीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो इसकी दो से ज़्यादा सब्सिडरीज कंपनी है, जो इससे आपको अंदाजा आएगा कि कंपनी छोटी मोटी कंपनी है नहीं, कंपनी बड़ी है। बट नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर को कैसे पॉपुलर स्टॉक उतने ही पता है, इससे मतलब थोड़े अलग नाम के स्टॉक पता नहीं, तो उनको ये ऐसे स्टॉक के बारे में पता चले, यही हमारा मकसद है, ऐसा बोल सकते हो आप। और देख सकते हो कि इतना अच्छा खासा जंप लगाने वाला स्टॉक, जिसके बारे में बहुत से लोगों को पता भी नहीं रहेगा। तो अभी देखेंगे इसका पूरा डिटेल एनालिसिस, बस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिए। थोड़ा पहले NSE की साइड पे ऑफिशियल डाटा देखेंगे। राजरत्न ग्लोबल वायर लिमिटेड, जो राजरत्न के नाम से 718 पे ट्रेड कर रही, 81.55 का जंप है, 12.81% का जंप है। प्रीवियस क्लोजिंग 636 पे हुआ था, ओपन 641.40 हाई लगाया कंपनी ने अपना 52 वीक हाई, और ऑल टाइम का भी हाई है उसका, जो 758 का है। मतलब कल के दिन में कंपनी ने अपना 1 साल का हाई भी लगाया और ऑल टाइम का भी हाई लगाया, जो 758 का है, 758.40 का है, जो यहाँ पे ग्रीन एरो के इससे आपको इंडिकेट हो रहा है। लो की बात करोगे तो 636.85 का उसका लो है। क्लोजिंग की बात करोगे तो 720.30 का
क्लोजिंग दिया, मतलब 720 पे क्लोजिंग दिया इसने। 52 लो की बात करोगे तो 166 का लो है जो ओपनिंग मतलब मार्केट में आने के बाद, क्योंकि मार्केट में कंपनी 186 में आई थी मई में, और उसके एक महीने बाद कंपनी अपना लो लगा चुकी है जो 166 का जो 2 जून को लगा था। और हाई की बात करोगे तो 758 का हाई है जो कल लगाया है कंपनी ने फ्राइडे के दिन 12 मार्च को। टोटल क्वांटिटी कितना ट्रेड हुआ है देख सकते हो, तो 2,04,054 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है। उसमें से डिलीवर का क्वांटिटी मतलब होल्डिंग के लिए क्वांटिटी कितना उठाया गया है 68,196। अगर वही क्वांटिटी परसेंट में कैलकुलेट करोगे तो 33.42% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे देखेंगे उसका क्वार्टरली रिजल्ट, तो सितंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसका, उसमें जो नेट प्रॉफिट लॉस है वो पॉजिटिव मुझे प्रॉफिट में, और कितना है तो 1034 वैल्यूज इन लैक्स दिखा रहा है यहाँ पे। वही बात करो दिसंबर क्वार्टर की तो थोड़ा सा कम हुआ है, ज़्यादा कम नहीं हुआ लेकिन थोड़ा कम हुआ है। और देखने वाली बात ये है कि उसका टोटल इनकम बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है उनका। तो टोटल इनकम में उनके 2000 पॉइंट से ग्रोथ है, बट उसका प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है जो 971 है। और यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि कंपनी मार्केट में आके ही 1 साल हुआ है उसको, और 1 साल भी पूरा नहीं हुआ ऐसा बोल सकते हो। प्रमोटर के पास है 64.53% स्टेक जो पिछले 2 क्वार्टर से सेम है। पब्लिक के पास है 35.47 का जो भी सेम है। अभी वो डिटेल में हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में। दोस्तों जिनको भी डीमैट अकाउंट ओपन करना है, जिनका डीमैट अकाउंट है ही नहीं, मार्केट में आने के लिए एक अकाउंट लगता है जो डीमैट अकाउंट होता है, और वो बिल्कुल भी फ्री है एपस्टॉक ब्रोकर पे। तो एपस्टॉक में आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो बिल्कुल भी फ्री, और आपको लाइफ टाइम के लिए जो डिलीवरी का चार्जेस है वो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और इंट्राडे के लिए आपको जो चार्ज है वो काफ़ी मिनिमम है, क्योंकि एपस्टॉक ब्रोकर एक डिस्काउंट ब्रोकर है जो आपको काफ़ी मिनिमम प्राइस पे आपको पूरा आपका शेयर मार्केट का अकाउंट हैंडल करके दे रहा है, जो डिलीवर के लिए बिल्कुल फ्री है और इंटरडे के लिए मिनिमम है। तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके लिंक पे आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। खाली आपको करना कुछ नहीं, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स और ईमेल आईडी और पैन कार्ड का नंबर जैसे फिल करोगे आगे का डिटेल आप खुद फिल कर सकते हो, और नहीं होता तो आपको एपस्टॉक की सपोर्ट टीम की तरफ से आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प किया जाएगा जब तक आपका अकाउंट ओपन नहीं होता। तो अपना वीडियो कंटिन्यू रखते हैं। तो दोस्तों ये राजरत्न ग्लोबल वायर्स लिमिटेड है, इसका जो ओपन मार्केट में उनके प्रमोटर ने जो शेयर खरीदी की है उसका न्यूज़ आपको मिल जाएगा, लेटेस्ट में आ जाएगा अपडेट। और उसका जो मतलब प्रमोटर का होल्डिंग का जो ग्रोथ है वो भी आपको नेक्स्ट क्वार्टर में आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 डे का रिटर्न है 13.17% का। और इंट्रेंसिक वैल्यू का डाटा देखोगे तो करंट प्राइस अभी भी लेस है इंट्रेंसिक वैल्यू से, मतलब इतना भाग चुका है शेयर, फिर भी अभी भी उसका इंट्रेंसिक वैल्यू कम बता रहे, करंट मतलब करंट प्राइस कम है इंट्रेंसिक वैल्यू से। रिटर्न की बात करोगे डिविडेंड का डाटा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है क्योंकि स्टॉक अभी नया आया है। एंट्री पॉइंट देखोगे तो सही बता रहा है एंट्री पॉइंट, क्योंकि स्टॉक ओवरबॉट जोन पे नहीं है, ओवरबॉट जोन पे। और नो रेड फ्लैग्स मतलब ग्रीन दिखा रहा है, कुछ फाउंड नहीं हो रहा है, मतलब स्टॉक का अभी करंटली जो इंडिकेशन है सब अच्छे और पॉजिटिव आ रहे हैं। पी की बात करोगे तो 22.30 का पी है स्टॉक का, और सेक्टर का पी 80.89 है। मतलब अगर सेक्टर के पीक से कंपेयर करोगे तो स्टॉक अभी लगभग आपको आधे से भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, 50% से भी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है आपको। यहाँ पे बाइंग का रिकमेंडेशन शो नहीं हो रहा क्योंकि स्टॉक मार्केट में आके 1 साल हुआ है। यहाँ पे देखोगे बाकी राजरत्न ग्लोबल वायर इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ स्टील वायर। तो कंपनी क्या करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ स्टील वायर करती है, स्टील के वायर को मैन्युफैक्चर और सेल करती है। ईयरली रिजल्ट की बात करोगे तो वैल्यूज करोड्स में है, जो 2017 की कंपैरिजन में 2018 में ग्रोथ हुआ है उसका रेवेन्यू, और प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है। और 2018 की कंपैरिजन में 2020 में उनका जो रेवेन्यू था वो 2018 में 351.13 करोड़ था, जो 2019 में 494.59 करोड़ हो चुका है। और प्रॉफिट की बात करोगे तो 17.07 करोड़ था, जो इंक्रीज होके 26.70 करोड़ हो चुका है। और 2020 की बात करोगे तो 2019 के कंपैरिजन में 2020 का उनका जो रेवेन्यू थोड़ा कम होके
481.38 करोड़ हो चुका था, और बट कि उनका प्रॉफिट बढ़ चुका था जो 33.03 करोड़ था, करोड़ है एक्चुअली। और यहाँ पे देखेंगे डिटेल में होल्डिंग किसके पास कितनी है। तो प्रमोटर की बात करोगे तो उनके पास 64.53 करोड़ का 64.53% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास है जो 9.95% है। बाकी डोमेस्टिक वालों के पास कुछ नहीं, फॉरेन वालों के पास कुछ नहीं, और रिटेल वालों के पास है 25.51%। तो प्रमोटर के पास मेजोरिटी है और उन्होंने अपना होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर से सेम रखा है, और वो बड़ा हुआ है क्योंकि 3 क्वार्टर के पहले उनका होल्डिंग 64.21% था, जो एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड के पास 9.26% था, जो बढ़ के 9.95% हो चुका है, जो एक और एक अच्छी बात है। और डायरेक्ट रिटेल वालों के देखेगा तो 26.20% था, जो उन्होंने लेटेस्ट में कम करके 25.51% कर दिया, और उनके हाथ से एक अच्छा खासा मौका चूक गया क्योंकि इतना भारी भक्कम का जंप लगा है पिछले 2 महीने में। तो ओवरऑल देखोगे तो कंपनी के मतलब ओवरऑल देखोगे तो सब साइन उसके पॉजिटिव शो कर रहे हैं, खाली ड्रॉबैक्स नहीं बोल सकते। बट लेटेस्ट वाली बात ये है कि कंपनी को मार्केट में आके 1 साल हुआ है, और कंपनी जो रफ्तार से भाग रही है वो रफ्तार देखोगे तो कंपनी मतलब बहुत गजब का रिटर्न दे चुकी है। बाकी अभी यहाँ से कंपनी और आगे जाएगी या थोड़ा करेक्शन आएगा, बट आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो आपको कुछ टेंशन नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक में थोड़ा करेक्शन उतर चढ़ाव होते रहते हैं, और लॉन्ग टर्म का नज़रिया रहेगा तो करेक्शन में लोग बाई करते हैं। बट जिसका शॉर्ट टर्म का या फिर इंट्राडे का नज़रिया है वो लोग करेक्शन में शेयर को बेच देते हैं और फिर लॉस ले लेते हैं। तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, रिस्क आपका रहेगा, पैसा आपका रहेगा। बट मार्केट में बने रहिए, अच्छे स्टॉक में बने रहिए, एनालिसिस करते रहिए, स्टडी करते रहिए, तो आपको प्रॉफिट मिलता रहेगा। मिलेंगे अगले वीडियो में।